Assalamualaikum नाज़रीन and welcome to a guide about prospectus 2021 for admissions in MBBS and BDS। जैसे कि आपको पता है कि बहुत मुशक्क़त के बाद आखिरकार MD-CAT जो है वो टाइप ऑफ फाइनलाइज हो गया। अभी भी सिंध वाले कुछ अपनी चीज़ें प्रपोज कर रहे हैं और वहाँ से कोई और प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो चीज़ें अभी भी थोड़ी ऐसी जा रही है। लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ आ गई जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है एक अदद प्रोस्पेक्टस। इस वीडियो का मकसद ये है कि प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि इतनी बड़ी बुक में से कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, और प्रोस्पेक्टस लिया कैसे जाए, प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो कि मेरे ख्याल से जब मैंने एडमिशन लिया था वो अब मुझे ज़रूरत थी कि कोई मुझे बताए। तो इस वीडियो का मकसद ये कि वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। तो मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एट कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। मेरा एग्रीगेट 81.68। मेरे वक्त जो था फार्मूला थोड़ा डिफरेंट था। हम लोगों की 50% ओवरऑल परसेंटेज गई थी, यानी कि इस दफ़ा सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स वगैरह का सीन है, लेकिन उस वक्त ओवरऑल यानी कि PSG, उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश इन सबको लिया गया था और फिर उसका 50% लिया गया था। उसके साथ साथ मेरा जो NMD-CAT का स्कोर था वो था 166। तो मेरा जो फुल एग्रीगेट बना था वो 81.68 था और मेरा मेरिट नंबर 674 था। तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों के एग्रीगेट्स कहाँ बन रहे हैं, आप लोग कहाँ पे रेस्ट करते हैं। लेकिन सीन ये कि इस दफ़ा पंजाब जो है उसका 2% एग्रीगेट गिरा है, तो शायद कराची का भी गिरे, सिंध का भी गिरे, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टार्टिंग विद प्रोस्पेक्टस की शक्ल कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोस्पेक्टस जो है वो कुछ इस तरह का आता है, एक बड़े से एनवेलप में, ठीक है। इसमें एक फाइल मौजूद है जो मैं आपको बताऊँगी। डॉक्यूमेंट्स इसमें अरेंज करके दिए जाते हैं और दूसरा जो मेन चीज़ है वहाँ पर प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस कुछ इस तरह का दिखता है। हमारे साल जो था और पिछले साल भी इवेंट्स जो होने वाले होते हैं ना डिफरेंट, उनकी भी डेट्स मौजूद थी, लेकिन चूंकि इस दफ़ा सब डिले हो गया है तो वो वाला पेज मेरे ख्याल से उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो इस दफ़ा हमारे पास सीक्वेंस नहीं पता कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, डेट्स वगैरह, लेकिन हमारे पास बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट मौजूद हैं जो मैं एक एक करके आप सबको बताऊँ। सबसे पहला सवाल आता है कि प्रोस्पेक्टस हमें कहाँ से मिलेगा। प्रोस्पेक्टस जो है हमें लेपर्ड्स कोरियर की बहुत से ब्रांचेस कराची में मौजूद हैं और डिफरेंट जगहों की भी ब्रांचेस जो हैं वो इसमें भी पिक्चर दी हुई है, जो कि मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। चेक कहाँ करनी है, मैं अपनी अकाउंट, मेरे 2 अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पर। एक मेरा मेन ब्लॉग अकाउंट जो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन और आर्ट वगैरह के लिए आप चेक कर सकते हैं, और दूसरा एक स्टडी अकाउंट जिसमें अभी तक मैंने सिर्फ अपने नोट्स वगैरह डाले थे और MD-CAT की सारी इन्फो मैं दूसरे वाले अकाउंट पर डाली थी। लेकिन इस वीडियो के बाद MD-CAT से रिलेटेड और सारी पढ़ाई से रिलेटेड इन्फो उस वाले अकाउंट पे होगी, तो दोनों अकाउंट्स में नीचे मेंशन कर दूंगी, आप दोनों जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो न्यू पोस्ट में डालूंगी उसमें मैं सारी जगहें भी मेंशन कर दूंगी जहाँ पे प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्टस और सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने की लास्ट डेट जो है हमारे पास 24 दिसंबर है। वो अब तक आपने ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ प्रोस्पेक्टस के साथ जो एक अदद फाइल दी हुई है उसमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। डॉक्यूमेंट्स जो अभी ओरिजिनल हैं वो कहीं सबमिट नहीं होंगे। जब आप लोग सीट एलोकेशन यानी कि सीट अपनी सिलेक्ट करने वाले दिन जाएंगे, वो आप जिस यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ताला आप लोगों का एडमिशन होगा वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। तो ज़रूरी है कि अभी इस फाइल के लिए फ़ोटोकॉपी कराने के साथ साथ हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बहुत सारी फ़ोटो स्टेट्स रख लें, क्योंकि बीच में ऐसे काम आते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ती है, और अगर ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के पास हो वो भी निकलवा सकते हैं, लेकिन इन केस। सबसे पहले हम इस फाइल को डिस्कस करेंगे। इस फाइल में सारे अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जिस तरह डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें चिपकानी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहले आपको, अगर आप लोग 18+ हैं तो कैंडिडेट का CNIC विद B फॉर्म, उसके साथ साथ फादर उनका तो CNIC होगा, इन दोनों की 2 अटेस्टेड कॉपीज़ यहाँ पे स्टेपल हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों की 3 तस्वीरें आप लोगों की जो हैं वो अटेस्टेड अटैच होंगी इन्वेलप में, और सिर्फ इन्वेलप को स्टेपल करना है, तस्वीरों को नहीं। उसके बाद हमारे पास टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से कुछ लगाने हैं और कुछ नहीं लगाने, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आगे लिखी हुई। सबसे पहले, सॉरी ये इतना प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं है, इसकी पिक्चर भी मैं इस पोस्ट में डाल दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डालना है फोटोकॉपी ऑफ MD-CAT रोल नंबर स्लिप, जो कि आप सबको मिली होगी। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ MD-CAT रिजल्ट, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो कि प्रोस्पेक्टस में मौजूद है, साइंस मार्कशीट, A लेवल ट्रांसक्रिप्ट अलॉन्ग विद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, मैट्रिक मार्कशीट, O लेवल ट्रांसक्रिप्ट अलॉन्ग विद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि जो हम लोगों का मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट भी दूसरा वाला, इसको पक्का सर्टिफिकेट भी कहते हैं। कैंडिडेट्स डोमिसाइल, कैंडिडेट्स PRC, डोमिसाइल ज़रूरी है, आप कराची के तो सिंध गए हो वरना बहुत मसले होते हैं, और एक से ज़्यादा तो
Father's domicile. If father's domicile is not available, attach mother's domicile with the following documents: death certificate of father, divorce certificate, separation certificate or any other legal documents which justify the non-availability of domicile, जिससे पता चले कि domicile क्यों नहीं आपके पास. हाफिज कुरान सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपने किया हुआ है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल. ये सारी चीज़ें इसी ऑर्डर में हमने यहाँ पर अलॉन्ग विद दी ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ साथ जो फीस पे कर रहे होंगे उसके वाउचर के साथ साथ यहाँ पर आपने स्टेपल करके अटैच करके फाइल बंद करके इसे एनवेलप में वापस डाल के उनको सबमिट करानी है. इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपने इस फाइल में जब आप सबमिट कराएंगे यहाँ पे भी फिल करनी है. अपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है कराची ईस्ट, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा टैग्ड सिलेक्शन सेंटर, यानी कि जो आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर कौन सी जो यूनिवर्सिटी सबको कर रही है कंडक्ट, उसका नाम, और एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो अपने अंदर एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखना है. उसके बाद आपने अपनी सारी चीज़ें, नेम, फादर्स नेम, होम एड्रेस, सेल नंबर, टेलीफोन नंबर, कैंडिडेट CNIC नंबर और फादर CNIC नंबर सब ब्लॉक लेटर्स में अच्छे से ना ताकि दिख सके वो इधर लिखना है और ये फाइल बंद करके एनवेलप में डाल के वापस सबमिट करा देंगे. प्रोस्पेक्टस सबमिट नहीं होता, वो अपने पास होता है. अब मैं बताऊंगी कि प्रोस्पेक्टस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे होता है. ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स, उनकी सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स इसमें मौजूद है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर सब मौजूद है. मैं जो अपनी पोस्ट बनाऊंगी उसमें पिक्चर्स क्लिक करके डाल दूंगी कि हर यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पे आप आराम से रीड कर सकते हैं अगर आपने प्रोस्पेक्टस नहीं खरीदा, और अगर ख़रीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं. उसके बाद विल स्टार्ट विद दी एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस के पीछे मौजूद है. जो मेरा ईयर था ना 2019, उसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म था पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो दोनों MBBS और BDS के लिए अप्लाई हो सकता था. लेकिन इस साल MBBS और BDS के दोनों के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि एक ही तरीके से दोनों फिल होकर इस फाइल में अटैच होकर चले जाएंगे. आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एट द बैक ऑफ द प्रोस्पेक्टस. यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन नंबर है जो कि यहाँ पे आपने फाइल के ऊपर कवर पर लिखना था. उसके साथ साथ आपने सारी चीज़ें, प्लीज़ रीड द फॉर्म केयरफुली एंड फिल ऑल द कॉलम्स इन ब्लॉक लेटर्स विद ब्लू और ब्लैक पेन. ऑनलाइन फॉर्म्स आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड एट द फॉलोइंग वेबसाइट. अब जो हमारे पास, जो मैं सेंटर्स बताई थी, जो उसके ऊपर आपने सेंटर लिखना है, वो हमारे पास लाड़काना के स्टूडेंट्स के लिए हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी करेगी कंडक्ट. फॉर ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ कराची जफर डाउ कर रहा है, और फॉर ऑल द टैग्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लम्स जामशोरो लम्स कर रहा है. तो इन तीनों वेबसाइट पर जाकर आप लोगों ने फॉर्म फिल करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वाला फॉर्म फिल करने से कुछ नहीं होगा. ये चीज़ें सारी देखने के बाद आपने सारी चीज़ें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फॉर्म में फिल करनी है. उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपने फिल करनी है. यहाँ पर आकर आपने देखना है कि आप कहाँ पे रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कराची के स्टूडेंट हैं तो आप सीक्वेंस वाइज लिखेंगे. अगर आप कराची के स्टूडेंट हैं तो आपका सीक्वेंस ये होगा, सबसे पहले डाओ, फिर जिन्ना, फिर KMDC यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी. उसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास आ जाएगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी. डोंट कन्फ्यूज इट विद वन इन लाड़खाना. लियारी वाला अलग है, लाड़खाना वाला अलग है. उसके बाद जो है डिफरेंट और भी हैं अगर आप लिखना चाहें, लेकिन अगर आप 4 पे स्टॉप कर सकते हैं तो बहुत सारे बच्चों ने 4 पे भी स्टॉप कर दिया था, तो आप कर सकते हैं. उसके बाद क्योंकि बाकी जो सीट्स होंगी ना वो रेसिप्रोकल होती हैं, यानी कि वो यहाँ पे नहीं हैं यूनिवर्सिटीज़, वो दूसरी सिटीज़ में. उसके साथ साथ आपने ये फॉर्म भी फिल करके सब कुछ उसमें डालना है. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट कराने हैं वो यहाँ पे फिर से चेकलिस्ट दी गई है, और चेकलिस्ट में ये लिखा हुआ है कि जो एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है MBBS का, और ये दूसरा हमारे पास आ गया BDS का. एक ये ओरिजिनल सबमिट होगा और इसके साथ हमारे पास एक सेट ऑफ फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की जाएगी. फिर इसी एप्लीकेशन फॉर्म की एक और फोटोकॉपी होगी और फिर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स उससे अटैच होंगे. यानी कि MBBS के 2 फॉर्म्स जाएंगे, एक ओरिजिनल वाला, एक उसकी फ़ोटोकॉपी और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एक BDS का जाएगा अलॉन्ग विद ओरिजिनल और फिर फोटोकॉपी. तो टोटल 4 फॉर्म्स जाएंगे. साथ साथ ये हमारे पास इसमें फ़ी वाउचर भी दिया गया जो आपने MCB बैंक लिमिटेड में इस अकाउंट नंबर पर सबमिट करवाना है. इसकी फ़ीस है एप्लीकेशन की ₹1500. उसके बाद हमारे पास ये BDS का फॉर्म फिर से आ गया है. सारा सीक्वेंस वही है. BDS की जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं वो थोड़े रिड्यूस हो गए क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में BDS नहीं है जैसे पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में था, लेकिन सीक्वेंस अभी भी उसमें यही रहेगा. डाउ के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे पास हैं. डाउ की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें डेंटिस्ट्री होती है, तो वो आप लिख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी है. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर में BDS
मेंशन नहीं हुआ हो तो आप वो नहीं कर सकते। अगर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज भी है जो कि BDS करवाता है, उसी तरह आपने सीक्वेंस वाइज लिख लेना। उसके बाद BDS का फिर से हमारे पास 2 फीस सबमिट होंगी। 1500 हमारे पास MBBS की थी और एक BDS की है जो 1500 ही है। वही सेम सीन है, अकाउंट नंबर मेंशन किया और MCB बैंक। उसके बाद हम आते हैं थिंग्स अबाउट एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या सीन है। प्रोस्पेक्टस में भी फॉर्मूला सारा दिया हुआ है और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो एक चीज़ कंफ्यूज करती है वो ये करती है कि 50% एलिजिबिलिटी और 50% MD-CAT का स्कोर, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमारे पास क्राइटेरिया था वो ये था कि जिसकी 65% से कम है वो नहीं ले सकता इसमें पार्ट, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर देखें प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज पे नोटिस पर से मेंशन कर दिया कि अब 50% वाले बच्चे तक एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपकी 50% आई है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है वो अलग चीज़ है, यानी कि फॉर्मूले में जो आपका MD-CAT का स्कोर 210 में से मार्क्स आए ना, वो जो भी हैं उसको हम 50% में कन्वर्ट करेंगे। मेरे जैसे थे 200 में से उस वक्त 166 थे, वो आउट ऑफ 100 मेरी परसेंटेज बन रही थी 83 और आउट ऑफ 50 मेरी परसेंटेज बन रही थी 41.5। ये कोई रिड्यूस वगैरह नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने 200 मार्क्स को 100% में कन्वर्ट किया, फिर 100 को 50 में करके वो हम फॉर्मूले में फिट करते हैं। तो ये सीन है, एलिजिबल होना और उधर फॉर्मूले की 50% होना दोनों अलग चीज़ है। इससे बहुत कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने बता दी। उसके साथ साथ जो मेरिट बनाने का इस दफ़ा हमारे पास फॉर्मूला है वो 50-40-10 है। 50% हमारे पास MD-CAT का स्कोर होगा, 40% हमारे पास इंटर की परसेंटेज होगी दोनों सालों की इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स, यानी कि आउट ऑफ 600। उसके साथ साथ 10% हमारे पास मैट्रिक का लिया जाएगा। आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उसका 10% लिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि किस तरह कैलकुलेट करना है। इसका भी मैं एक शॉर्ट लेके उस पोस्ट में डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके मेरे अकाउंट पर चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन तीनों को ऐड करके हमारे पास मेरिट बनेगा। जैसे मैंने अपना शुरू में बताया था मेरा 81.68 बना था, लेकिन उस वक्त जो सीन था वो 50-50 का रेशो होता था। तो ये सीन प्रोस्पेक्टस के लिहाज से जितने भी सवाल थे वो कवर हो गए हैं। अभी भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। बाद जो जनरल क्वेश्चन अबाउट NMD-CAT हैं या एडमिशन के हिसाब से वो मैंने कुछ लिख ली है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है बताना, तो वो सारे क्वेश्चन पर 1 बाय 1 करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया फॉर्म्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे। लेपर्ड्स कोरियर की ब्रांचेस में होंगी जिनकी पिक्चर्स मैं पोस्ट में डाल दूँगी। उसके बाद लास्ट डेट हमारे पास जो है वो है 24 दिसंबर, जिससे पहले आपने ऑनलाइन और ये हैंड से फॉर्म सबमिट कराना है। फाइल में 4 फॉर्म जाएंगे, 2 MBBS के लिए विद डॉक्यूमेंट्स और 2 BDS के लिए विद डॉक्यूमेंट्स, और प्रोसेसिंग फ़ी वाला सब जो वाउचर्स है वो इसी में मौजूद है। उसके बाद 2 फॉर्म्स हैं, एक MBBS के लिए एक BDS के लिए, दोनों अलग अलग हैं। एग्रीगेट कैलकुलेशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, 50%, 40% और 10%। 50% NMD-CAT के लिए है, 40% जो है हमारे पास इंटर की परसेंटेज है जिसमें साइंस सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है ओनली, और उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूडेड है फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों की आउट ऑफ 600। और थर्ड हमारे पास 10% मैट्रिक या O लेवल का लिया जाए। सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही फॉर्म है। बहुत पहले कुछ सालों पहले KMDC का अलग फॉर्म जाता था, यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फॉर्म जाते थे, लेकिन अब आपने सिर्फ ये एक फॉर्म सबमिट करा देना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, सीट एलोकेशन वाले दिन आप जाएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए सूट करती है, आप जो डिज़र्व करते हैं, आपसे पूछा जाएगा। जैसे अगर आपका मेरिट नंबर 200 के अंदर है तो आप डाउ में जा सकते हैं 250 करके, आप वहाँ पे जाके सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको सिलेक्ट करने को खुद ही चांस मिलेगा। साथ साथ मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि जब हमारे पास मेरिट लिस्ट आएगी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर आपका मेरिट नंबर 900,000 तक है तो आप बहुत सेफ हैं। यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट मिलाकर जो हमारे पास आती है ना कैलकुलेशन, वो तकरीबन 850 है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो सीट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे एंड तक जाता है ना वो 950 तक चला जाता है। जैसे मेरा 674 है, तो इस हिसाब से मेरा जो क्लास में मेरिट बनना चाहिए था, क्लास में जो रोल नंबर बनना चाहिए था ना, वो 200 बनना चाहिए था, लेकिन बहुत से बच्चों ने छोड़ा वोड़ा, तो अब मेरा जो क्लास में जाके जो बना है रोल नंबर वो 80 है, यानी कि 120 बच्चे निकले हैं, अब 80 पे आए हूँ, फिर और पीछे बचे। बहुत से बच्चों का ये हुआ जो सेल्फ पर थे, लेकिन चूंकि और बच्चों ने एडमिशन्स के बाद भी छोड़ा था तो उन लोगों का मेरिट पे नाम आ गया था मेरी ही क्लास में, या वो KMDC के मेरिट से जिन्ना के मेरिट में चले गए। तो बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो एंड तक गिव अप नहीं करना, जहाँ पे आप डिजर्व करते हैं वहाँ पे आपका एडमिशन होगा। तो 1000 बहुत सेफ है, बहुत ज़्यादा मेरिट नंबर सेफ है। 1200 भी सेफ है फॉर सेल्फ आराम से। उसके साथ साथ लाहौर जो है उसका मेरिट हमें पता है कि बहुत हाई जाता है हर दफ़ा। लास्ट टाइम उसका एग्रीगेट तकरीबन क्लोज हुआ था 91 पे, लेकिन इस दफ़ा क्लोज हुआ है 89 पे, यानी कि 2% एग्रीगेट गिरा है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध में भी चांसेस है मेरिट
गिरने के। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्लोजिंग का क्या मतलब है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सीट्स होती हैं। हम लोग जिस दिन सीट एलोकेशन के दिन जाते हैं, अगर आपका मेरिट नंबर 250 300 के अंदर है तो आप बहुत सेफ। आपके पास डाव का चांस है, जिन्ना का चांस है, KMDC का चांस है, शहीद मोहतरमा, सब सारी 4 यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारे पास पब्लिक सेक्टर में, उन सबका चांस होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैं जब गई थी तो मेरे पास सिर्फ KMDC मेरिट का चांस था, बस मेरे ख्याल से मेरे पास इसी का चांस बचा हुआ था, और जिन्ना का सेल्फ भी अब तक ख़त्म तकरीबन हो चुका था। तो उस वक्त मेरे पास चांस है KMDC मेरिट, MBBS मेरिट, BDS और सेल्फ तो था ही था। तो जैसे जैसे आप लोगों का मेरिट नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, यानी कि दूर जो होता जाता है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ का जो चांस होता है वो कम होता जाता है। इस वजह से हम कहते हैं लास्ट टाइम जो था वो डाउ इतने पे क्लोज हो गया, क्योंकि जो बच्चा 250 जिसका आया ना और वहाँ पे बंद हो गई, तो वो लास्ट टाइम की क्लोजिंग हो जाती है। टाइम की क्लोजिंग जो है मैंने एक जगह कलेक्ट की हुई है, तो मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ, ताकि जैसे लाहौर का इस दफ़ा 2% गिरा, अगर हम उससे अंदाज़ा लगाएं इधर 2% गिरता है तो आप लोगों के एग्रीगेट से आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन इंशाल्लाह मेरा तो दिल चाहती है कि इतनी सीट्स हों कि सबका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए, क्योंकि सब ने मेहनत की भी होती है। लेकिन एक रफ गेस के लिए मैं आपको सबके एग्रीगेट्स बताऊंगी, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपके एग्रीगेट के हिसाब से आप कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के MBBS और BDS के एग्रीगेट्स आपको बताऊंगी, तो और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर भी पोस्ट में अटैच कर दूंगी, ताकि आप आराम से बाद में रीड कर सकें। हमारे पास MBBS में 2 चीज़ें होती हैं, एक मेरिट और एक सेल्फ। मेरिट की जो फ़ी होती है ना वो कम होती है, यानी कि गवर्नमेंट हमारा पे करती है, और जो सेल्फ फाइनेंस है उसका आप खुद पे करते हैं। MBBS का जो मेरिट था लास्ट टाइम जो डाउ मेडिकल कॉलेज के लिए क्लोज हुआ था वो 85% पे क्लोज हुआ था, और उसके साथ साथ जो सेल्फ फाइनेंस है वो हमारे पास 83 पे क्लोज हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो जिना है उसका मेरिट हमारे पास क्लोज हुआ था 83 पर, और जो उसका सेल्फ है वो हमारे पास था 81 पर। KMDC का जो मेरिट था वो हमारे पास गया था 80 तक, 80.3 समथिंग तक। और देखिए ये पॉइंट्स में भी बहुत बच्चे आ जाते हैं, सिर्फ एक पॉइंट में जो है ना वो 4-5 बच्चे आ जाते हैं, तो सिर्फ पॉइंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। KMDC फाइनेंस जो था वो हमारे पास 78 पे क्लोज हुआ था। लियारी जो है हमारे पास मेरिट 80 पे क्लोज हुआ था, और हमारे पास सेल्फ 79 पे क्लोज होता है। लियारी की जो हमारे पास सीट्स होती हैं ना वो सिर्फ 20 इतनी होती हैं, और लोग कभी कभी KMDC 3rd नंबर पे लेकिन लियारी को ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं, तो इस वजह से उसका मेरिट थोड़ा हाई गया था। ये जो है ये मेरे पास बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन एज अ मतलब तुक्का गेस वाले हैं, तो इस पर रिलाई करें भी नहीं भी करें, लेकिन हमेशा तकरीबन 1-2% इससे कम ज़्यादा ही हो सकता है। और मेरिट ये नहीं हो सकता कि 89 का डॉग किसी वक्त क्लोज हो गया हो, किसी वक्त 72 पे, ऐसे नहीं। मेजर जो होता है ना वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद BDS जो हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके हमारे पास जो है क्लोजिंग मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जो डाउ की क्लोजिंग हुई थी मेरिट पर वो 78 पर क्लोज हुई थी, और सेल्फ जो हमारे पास क्लोज हुआ था वो भी 78 पे क्लोज हुआ था। उसके बाद जो हमारे पास जिना का BDS है वो 78 मेरिट, एंड हमारे पास सेल्फ फाइनेंस 77 था। KMDC का मेरिट हमारे पास था 78, एंड हमारे पास सेल्फ फाइनेंस फॉर BDS था 74, और इसका मेरिट नंबर 2200 तक तकरीबन गया हुआ है। DDC हमारे पास 300 तक गया था, और इसका मेरिट हमारे पास 73 पे फॉर सेल्फ और BDS मेरिट दोनों के लिए हुआ था, तकरीबन सेम था। फिर से मैं बताऊंगी कि एक रफ एस्टिमेट से बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो इन पर रिलाई करें भी नहीं भी करें, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने पानी में, वो वाला सीन। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मेजर थिंग्स जो कि प्रोस्पेक्टस के बारे में, एडमिशन के बारे में आप सबको पता होनी चाहिए थी। आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। जो चीज़ें मैंने बोली हैं, पिक्चर्स वगैरह, वो सारी उस पोस्ट में मैं शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग आराम से तसल्ली से, अगर आपने प्रोस्पेक्टस नहीं खरीदा तो उनको स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, इंस्टाग्राम के दोनों अकाउंट्स ओपन है, आप DM कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल एनी टाइम इंशाल्लाह। आई होप सबके एडमिशन जिस जगह वो चाहते हैं उससे ज़्यादा उस जगह पे हो जहाँ पे वो डिज़र्व करते हैं और खुश हों। जो मेंटल पीस है वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गुड लक, एंड आई होप सबका एडमिशन बहुत बॉम्ब जगहों पे और सब खुश हों। With that, I'll take my leave. For any further query, do use the comment box or DM me at Instagram. Allah Hafiz.